हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अनअकैडमी पे। सो नाउ वी आर डन विद मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट करने से पहले कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का, विच इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसमें से आप बहुत बार न्यूज आर्टिकल्स भी देखते होंगे, एडिटोरियल्स भी देखते होंगे, जिसमें कई बार आप वर्ड देखते होंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। Now, you should wonder कि what is financial inclusion, and not only from the perspective of UPSC, from your newspaper only, but it is asked in UPSC examination also. और कोई भी स्कीम है या फिर अगर हम इसको रिलेट करके देखें इंफ्रास्ट्रक्चर से या फिर इकोनॉमी का, एक बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो जो है वो एक छोटी रहेगी और एक रिवीजन पर्पस के लिए रहेगी, ताकि छोटी वीडियो को आप जल्दी कंप्लीट भी कर सको। दिस इज वेरी रेलिवेंट फ्रॉम योर मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, तो आप उस तरीके से भी लिंक करके पढ़ सको। प्लस हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, स्कीम्स करेंगे विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर एंड विच बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत बार इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब आर्टिकल्स हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो उसको लिंकेज क्रिएट करना या फिर उस आर्टिकल में से सब पॉइंटर्स जब हम निकालते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी चीज है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एवरी स्कीम, या फिर यू कैन से कि ये जो है मोस्ट ऑफ द स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं सो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो ये टॉपिक हम अच्छे से आज रीड करेंगे, प्लस हम स्कीम्स भी देखेंगे विच बूस्ट आवर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां पे लोगों को जो है वो बेनिफिट अच्छे से प्रोवाइड करवाया जाता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग, बट इससे आपको एक रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम भी मिलेगा। जो मेरी पुरानी वीडियोस है अगर आपने नहीं देखी है तो उसको रिपीट करके अच्छे से देखो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, प्लस नोट्स बनाओ, प्लस अपनी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, सो दैट आपको एक अच्छा खासा टाइम मिले रिवीजन के लिए। प्लस क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे आपको पता लगे कि ओके ये टॉपिक मैंने करा है, ये टॉपिक मैम ने पढ़ाया है, प्लस इसमें मेरे को ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बिकॉज जितना आप क्वेश्चंस को खुद देखोगे, एवरीथिंग इज सर्व्ड टू यू, रेडी मेड टू यू, तो वो चीज आप कैसे उस चीज की आप कदर कैसे करोगे, वो चीज आप जल्दी एब्जॉर्ब कैसे करोगे। सो दिस इज योर ड्यूटी। इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स, आपकी ड्यूटी क्या है कि आपको जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे आप यूपीएससी के लीजिए, चाहे आप अदर एग्जामिनेशन के भी लीजिए, जैसे सीडीएस है हमारा या फिर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज है हमारी, तो आप उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आपको एक एरिया पता लगे कि बहुत सारे जो हमारे अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज द सिलेबस इज एवरी टाइम सेम, एवरीवेयर सेम, बट जो हमारा पैटर्न है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता है। ठीक है, जो नॉलेज है फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर मैं आपको यूपीएससी में फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ाऊंगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग स्टेट सिविल सर्विसेज में भी वही रहेगा, बट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सिर्फ वो चेंज होता है। ठीक है, सो इट इज योर ड्यूटी कि अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रही हूं तो घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना जो है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखना, वो ड्यूटी आपकी है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते या फिर अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने में कोई दिक्कत है, यू टेल मी, कमेंट में लिखो, टेल मी कि मैम इसके क्वेश्चन जो है हमें प्रोवाइड करवाइए, या फिर एक अलग से आप पीवाईक्यू सेशन लेकर आइए, तो वो चीज जो है आपके लिए ऑफ कोर्स लेकर आ सकती हूँ। बट क्वेश्चन सॉल्व करना या टॉपिक को इन डेप्थ देखना या रिवीजन करना क्या है, आपका काम है। सो आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पस, और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा, एडिटोरियल्स भी आप लिंक करके पढ़ पाओगे, प्लस आपको टाइम भी मिलेगा अपने पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का। सो ट्यूसडे से हम और कॉन्सेप्ट देखेंगे हमारे इकोनॉमी के, विच आर ऑफ कोर्स गोइंग टू बी टफ, क्योंकि जैसे जैसे हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, लिंकेज भी बड़ी होगी, पुराने कॉन्सेप्ट से लिंकेज भी क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि आई टोल्ड यू कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम ऑल्सो, योर मनी एंड बैंकिंग ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं कोई और कंसेप्ट करवाऊंगी तो उसमें भी इन्फ्लेशन जो है वो लिंक्ड रहेगा, बट उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्फ्लेशन का जो बेसिक टॉपिक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर हो। ठीक है, तो आपके पास ट्यूसडे तक का टाइम है। ये जो वीडियो है ये कॉन्सेप्चुअल रहेगी, आपको सिर्फ चीजें याद करनी है। आपको इसमें पता लगेगा कि आप मेंस में या फिर चीजों को लिंक कैसे करके पढ़ोगे, बट आपको पुराने कॉन्सेप्ट, आपको जो थोड़ा टाइम दिया जाएगा इसमें आप पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, सो दैट आपको रिवीजन भी हो आपकी, और जो आने वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आप अच्छे से समझ पाओ। तो आज की जो वीडियो है हमारी किस पे, दिस इज रिटन इन अ बिग वर्ड्स विच इज फाइनेंशियल इंक्लूजन।
सो सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू एवरी टाइम कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका मीनिंग जानना जरूरी है, ठीक है। तो फाइनेंस वर्ड अगर मैं इसका लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो फाइनेंस इज आवर मनी, है ना। फाइनेंस में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मनी आ सकते हैं, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपका इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस ओनली बिकॉज इट इज जनरेटिंग मनी फॉर यू। तो फाइनेंस क्या है, यू गेट टू नो कि ओके दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, मनी के साथ रिलेटेड है। वेयर एज अगर मैं इंक्लूजन की बात करूं, है ना, अगर मैं इंग्लिश वर्ड इंक्लूजन की बात करूं तो इंक्लूजन क्या है, सभी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सभी को, कोई भी, मैं किसके पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से। सो इसमें इंक्लूजन क्या हुआ कि बेनिफिट प्रोवाइड करवाना, कोई भी चीज है उसको उसके कोर तक जाना, ठीक है। कोई भी चीज है, अगर मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी या फिर वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएगी तो वो किसके पास जाना चाहिए, जो डिजर्विंग पीपल है, जिनको उस चीज की जरूरत है, प्लस रूट्स तक जाना चाहिए, मतलब हमारे उन तक भी जाना चाहिए जो हमारे पुअर पीपल है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रीमी लेयर के पास जाए या कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास जाए, रादर ये किसके पास रीच आउट होना चाहिए हमारी, इट शुड इन्वॉल्व द एंटायर सोसाइटी, द पीपल ऑफ एंटायर सोसाइटी, ठीक है। सो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग समझ आया कि फाइनेंस जो फाइनेंशियली हेल्प है, जो फाइनेंशियली वेलफेयर स्कीम्स है, जो फाइनेंशियली ओरिएंटेड स्कीम्स है, उनका बेनिफिट हर एक को प्रोवाइड होना चाहिए। चाहे मैं पुअर की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं पुअर पीपल की बात करूं, चाहे मैं मेन एंड वुमेन दोनों की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं बात जो डिजर्विंग पीपल है, ठीक है, उनकी बात करूं जिनके पास उस चीज की कमी है, एंड अगर कोई वेलफेयर स्कीम उसके रिलेटेड है तो उन तक बेनिफिट जो है वो पहुंचना चाहिए। ये चीज जो है वो इंक्लूड होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। सो इट इज द फाइनेंशियल हेल्प, the money help that has to be provided to the people, but it should include the entire society, it should include the entire sections of society, ठीक है। तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है। So it aims at ensuring access to appropriate financial products and services for all individuals and businesses, ठीक है, for all individuals and businesses underserved और excluded from the formal financial system, ठीक है। सो ये जो है एक फॉर्मल लैंग्वेज है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बेनिफिट जो है वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल की बात हो। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो उसका बेनिफिट किसको प्रोवाइड होना चाहिए, सभी को, ठीक है। चाहे वो अंडर सर्व्ड की बात करूं या फिर एक एक्सक्लूडेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करूं, उसको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। दिस इज अ बिग विन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो मेन एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या है कि जो बेनिफिट है वो सभी को प्रोवाइड हो। सो इट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल, convenient and secure banking services, because since we are talking about finance only, तो finance से किसकी पार्ट, अब देखो बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो है वो सेपरेट पार्ट है, वी आर रीडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट यहाँ पे जो फाइनेंस की बात आई है सो इट इज लिंक्ड टू बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो, है ना। सो सिक्योरिंग बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये किसका पार्ट है, आई टोल्ड यू कि इट इज रिलेटेड टू मनी बट वेरियस सोर्सेज ऑफ मनी, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे हमारा इंश्योरेंस हो, चाहे हमारा कोई हेल्थ स्कीम हो, या कोई भी फाइनेंशियल मनी के रिलेटेड कोई भी वेलफेयर स्कीम है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एंटायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड इट कंसीडर्स द नीड्स ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग लो इनकम हाउसहोल्ड्स, वुमेन, रूरल पॉपुलेशन एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो वही है एक इंग्लिश में, अगर मैं प्रॉपर स्टेटमेंट या अगर मैं इंग्लिश में प्रॉपर मीनिंग देखूं तो यही सब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, है ना। जो क्रक्स मैंने आपको बताया दैट इंक्लूड्स दिस मच ओनली। तो इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये जो है एक प्रॉपर इंग्लिश में मीनिंग है, एंड इफ यू वांट कि हिंदी में भी प्रॉपर मीनिंग हो, सो दिस इज अ स्लाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। और नाउ यू शुड आस्क मी कि मैं आपने स्कीम्स क्यों ली है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक जो कि अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दिस डजंट इंक्लूड ओनली स्कीम्स, बट अगर मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मैं कोई इंश्योरेंस की बात करूं, या कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है बैंक से, ठीक है, अगर कोई बैंकिंग सर्विसेज की मैं बात करूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक सिर्फ क्रेडिट दे हाई इनकम ग्रुप्स को, लो इनकम ग्रुप्स को वो फैसिलिटी ना प्रोवाइड करे। सो दिस इज नॉट समथिंग गुड फॉर आवर एंटायर इकोनॉमी, या फिर यू कैन से कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इट इंक्लूड्स मेनी थिंग्स, बट
आपको कैसे करना है, उन चीजों को रिलेट करके पढ़ना है। एडिटोरियल है फिर न्यूज आपको डेली पढ़नी है, ताकि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा जब भी वर्ड पढ़ो तो आप उस चीज को फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक में अटैच करो, उससे लिंक करो, और कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर कोई भी स्कीम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, इंक्लूडिंग एग्जांपल आल्सो। तो पहली जो हमारी स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, बहुत बार न्यूज में भी रहता है, और रिसेंटली इसका एक डेकेड भी कंप्लीट हुआ है, अ सक्सेसफुल डेकेड, जहां पे हमने देखा है कि बहुत सारे जो मेन एम था हमारी जनधन योजना का वीसी कि वो हमें कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो फाइनेंशियल जो हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2014, जिसका एम क्या है, यूनिवर्सल असेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, ठीक है। जन धन योजना, जन धन योजना में आपको ये वर्ड पढ़ के ही आपको पता होना चाहिए कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग फैसिलिटीज टू दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड कि 2014 से पहले ये ऑब्जर्व करा गया था, एंड आई एम वेरी श्योर यू पीपल कैन रिलेट विद योर फैमिलीज आल्सो। क्या हम लोग पुराने टाइम पे, हमारे मम्मा पापा, हम पुराने टाइम पे इतने बैंक अकाउंट्स खोलते थे, या फिर मम्मा जो है हमारी पैसे छुपा के रखती थी, किसमें, सेविंग्स के मोड में। सेविंग्स कैसे होती थी, जो कि मनी जो है हमारे मम्मा छुपा के रखते थे या फिर अपने पर्स में कलेक्ट करके रखते थे, ताकि कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी, मेरी फैमिली को जरूरत पड़ेगी, तो हम उस टाइम पे इस मनी को यूज कर सकते हैं। बट कौन ऐसी फैमिली थी, या फिर अगर मैं बात करूं एंटायर सोसाइटी की, सो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू डू दिस थिंग ओनली rather than going to bank and saving their money there, है ना। अपनी जो है सेविंग्स वो ज्यादा बैंक में जमा करवाते थे या अपने पास जमा करवाते थे, आंसर इज अपने पास करते थे। सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि एक स्कीम लेकर आते हैं विच वॉज नोन एज जन धन स्कीम, सो दैट हर एक अकाउंट, हर एक फैमिली में कम से कम एक बैंक अकाउंट जरूर हो, ताकि किसको बूस्ट मिले, हमारी सेविंग्स को, ठीक है, सेविंग्स को बूस्ट मिले, लोग अपना पैसा जमा करवाएं कहां पे, बैंक्स में। तो यहाँ पे वर्ड जो है, ये तो रहा कि मैंने आपको एक सिंपल टर्म्स में बताया कि किसके ऊपर फोकस था, कि हर एक अकाउंट में एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हो, हर एक फैमिली में एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हो, ताकि लोग अपनी सेविंग्स जो है बैंक में जमा करवा सके, ठीक है। बट इसका अगर मैं एक प्रॉपर मीनिंग देखूं, सो इट एम्स एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, ठीक है। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक लार्ज लेवल पे लोगों को केटर करने का ट्राई करा गया था, और इट इज ऑब्जर्व्ड सिंस द डेकेड हैज बीन कंप्लीटेड, सो इट इज ऑब्जर्व्ड कि एम जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर भी आया है। नेक्स्ट क्या है, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, असेस टू नीड बेस्ड क्रेडिट, रेमिटेंस फैसिलिटी, इंश्योरेंस एंड पेंशन एक्सक्लूडेड सेक्शंस, ठीक है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती हूँ तो वहां पे सिर्फ बैंकिंग फैसिलिटीज ही नहीं आती, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये भी इंश्योर करा जाता है कि कोई भी स्कीम, किसी भी स्कीम के तहत अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइड करवाना चाहती है गवर्नमेंट सीधा टू द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कोई भी पेंशन स्कीम आप लगा लीजिए या फिर जनधन स्कीम ही आप लगाइए, क्योंकि अभी हम आने वाली उसमें स्लाइड्स में देखेंगे कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि प्रोवाइड करवाए जाते हैं जनधन स्कीम से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैसा ही हमारी गवर्नमेंट जो है वो भेजना चाहती है लोगों तक, तो लोगों के तक कैसे पहुंचेगा, घर जाके पहुंचेगा, या दिस इज द इजी मोड के डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आए, ठीक है। दैट इज इजी मोड जिससे गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट पैसा भेज सकती है, किसमें, लोगों के अकाउंट में। सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट प्रोवाइड करवाया जाए थ्रू द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ताकि जो इंश्योर हो कि जो सर्विसेज है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करवाई जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, सो द ऑल बैंक अकाउंट्स आर ओपन्ड विद एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 5000। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, कि अगर आपके पास पैसे की कमी है, ठीक है, अगर आपके पास पैसे की कमी है तब भी आप पैसा निकलवा सकते हो फ्रॉम योर सेविंग्स बैंक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात लूं आपकी क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड क्या है आपका, दैट इज ए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी प्रोवाइड करवाई जाती है इसमें, ऑफ ₹5000, दैट इज फॉर्म लिंक्ड, आधार लिंक्ड अकाउंट्स आफ्टर ऑपरेशन इन द अकाउंट ऑफ 6 months। तो जब आपका ऑपरेशन होगा, आपके अकाउंट का ऑपरेशन वो नहीं है, कटने वाला नहीं है, ठीक है, वो ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि आपका एक बॉडी का ऑपरेशन हो रहा है, डोंट कंसीडर दैट। ऑपरेशन क्या है,
ऑपरेशन यहाँ पे ये है कि आप 6 महीने तक अपना अकाउंट जो है वो रेगुलरली चला रहे हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आता है फॉर 6 मंथ से आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल रन कर रहा है, देन यू गेट एलिजिबल फॉर दिस फैसिलिटी विच इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेकेंड क्या है, सो द इशुएंस ऑफ रूपे डेबिट कार्ड इन बिल्ट ऑफ 1 लाख personal accident insurance cover that has to be provided by HDFC Argo and life cover of 30,000 by LIC Financial Services। So ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। इन डेप्थ इसमें इतना नहीं जाना है। यूपीएससी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगी कि बताइए कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो इतनी इंफॉर्मेशन रखो, इतना नॉलेज रखो कि आप उसमें स्कीम्स के साथ आप उस क्वेश्चन को फ्रेम कर सको और उस क्वेश्चन को ब्यूटीफुली आंसर कर सको बाय रेफरिंग टू वेरियस एग्जांपल्स। सो ये जो थी जनधन योजना स्कीम के बारे में बात करी। और if you are the one who are preparing for 2025 एग्जामिनेशन या 2026 की बात कर रहे हो, तो you can enroll in our course and if you use my code which is PS15 तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा और प्लस आपको बेनिफिट भी होगा क्योंकि वी आर इंटरैक्टिंग हेयर थ्रू यूट्यूब ओनली। बट अगर आपको अगर आपको डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करवानी है या फिर अगर आप डायरेक्ट मेंटरशिप चाहते हो, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको इजी वे में सॉल्व करवाना चाहते हो या फिर आप एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनरोल इन अ कोर्स। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो विच इज PS15 तो आपको हेवी डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये हमारी एक स्कीम है। सेकेंड स्कीम क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन विच इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब बीमा क्या है, ठीक है, बीमा क्या है, हमारे इंश्योरेंस करवाई जाती है, ठीक है, उसी को ही हम बीमा बोलते हैं। हमारे पेरेंट्स जो है हमारा बीमा करवाते थे। अगर आप छोटे हो गए तो यू मस्ट बी नोइंग कि छोटे होते हमारे पेरेंट्स एक सेविंग्स के तौर पे क्या करते थे कि हमारा बीमा करवाए थे। आप बोल सकते हैं कि LIC में हमारे पैसे जमा करवा दिए या फिर जो ऐसी चीजें है FD करवा दी हमारे नाम की, ठीक है। तो ये चीज में क्या आएगा, so it is launched in 2015-2016। you have to remember the date of that particular date or year of that particular scheme, ठीक है। now 1 year accidental insurance scheme coverage है इसमें which is for death or disability due to accident। और इसमें एज ग्रुप कितना आता है, which is 18 से लेके 70 years with individual और post office account entitled to enroll, ठीक है। now it includes accidental death cum disability cover of 2 lakh for the death due to accident against a premium of 20 per annum। now it is simple to remember और ऐसा भी नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, these are just the pointers of this scheme। but remember आपको क्या करना है, इसकी डेट रिमेंबर करनी है, इसका ईयर रिमेंबर, आपको इसका ईयर याद करके रखना है और बेसिकली आपको देखना है कि उस स्कीम का एम क्या है। so it is providing you accidental coverage जिसमें आप ये चीज जो है इस चीज को आप याद कर सकते हो, इस चीज को ध्यान में रखना, एज ग्रुप को ध्यान में रखना, ठीक है। और एक्सीडेंटल जो है वो कवरेज प्रोवाइड करता है ऑफ योर डेथ एंड ऑफ योर डिसेबिलिटी ऑल्सो। एंड कितने का कवरेज प्रोवाइड करता है, ऑफ 2 लाख फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी अगेंस्ट एक्सीडेंट, ठीक है। और इसमें प्रीमियम कितना है, 20 रुपीज पर एनम। सो ये जो पॉइंटर्स मैंने हाईलाइट करे हैं सिर्फ यही आपको याद रखने हैं। बट इसमें मेन जो है, मेन चीज क्या है, स्कीम का नाम। जब भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा टॉपिक देखोगे या फिर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आप पॉइंटर को ऐड करना चाहते हो तो अगर आप स्कीम्स ऐड करोगे तो वहां आपको उस चीज में भी हेल्प करेगा। प्लस सिंस इंश्योरेंस जो है, जब हम आने वाले अपने वीडियोस में इंश्योरेंस टॉपिक कवर करेंगे उसके लिए भी ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन देखोगे तो आप वहां पे भी इस चीज को मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट स्कीम हमारी क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। नाउ इट इज अगेन अ बीमा योजना। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले आपको जो याद करना है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015-2016 बजट, ठीक है। एंड इसमें क्या इंक्लूडेड है, इट इज इंश्योरेंस स्कीम दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट प्रोवाइड्स यू लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब हमने पीछे क्या देखा था, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाई जा रही थी विच इज फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी। नाउ इट प्रोवाइड्स यू लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। पुराने में क्या था, एक्सीडेंट से था। सो मेन चीज क्या है, आपको उसका पर्पस या फिर व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट स्कीम सिर्फ वही याद रखना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं याद रखना है। मेरी बात हमेशा याद रखना कि एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखनी, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है विच इज रेलिवेंट फॉर यू टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, ठीक है।
तो उस पिछली स्कीम में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन एक्सीडेंट, और इसमें क्या है, दैट इंक्लूड्स एनी रीजन एंड इट प्रोवाइड्स रीन्यूएबल 1 year टर्म लाइफ कवर ऑफ 2 lakh to all bank subscribing holders, ठीक है, to all bank subscribing holders covering death due to any reason। और इसमें प्रीमियम कितना है, पुराने में हमने देखा था दैट वाज 20 रुपीज ओनली, इसमें कितना है, ₹330 पर एनम पर सब्सक्राइबर ऑटो डेबिटेड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स बैंक अकाउंट। एंड आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इंग्लिश है, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो आपका ईयर, ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम किसके प्रोवाइडेड बाय होम, सो इट इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट ऑफर्स लाइफ इंश्योरेंस डेथ कवरेज बट ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन। और इसमें आपको एक कवरेज इंक्लूड करना है, कवरेज याद रखना है, जब भी आप अपने नोट बनाओगे तो ये चीजें जो है उनको इंक्लूड कर लेना। 2 लाख का कवरेज है एंड इट इंक्लूड्स प्रीमियम ऑफ 330 पर एनम एंड इट इज ऑटो डेबिटेड, दैट इज इंश्योर्ड। नेक्स्ट स्कीम हमारी कौन सी है, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और आपने ये कई बार अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भी हम कुछ बेनिफिट प्रोवाइड, जो हम बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। सो इट वाज launched in 2015 by Prime Minister Narendra Modi ji, and it includes micro units development and refinance agency एंड इट प्रोवाइड्स लोन एट लो रेट, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला कि आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि जो मुद्रा स्कीम है इट इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स लोन टू पीपल एट लो रेट, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है, ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है टू माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज एंड एनबीएफसीज। देन उनके बाद किसको दी जाती है, एमएसएमई सेक्टर को। सो इनिशियली फंक्शन इसका क्या है, एज ए एनबीएफसी एंड सब्सिडियरी टू सिडबी बैंक, ठीक है। तो ये जो है आपको चीज याद करके रखनी है। उसके बाद सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम इन द कंट्री इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, ठीक है। नाउ इट इज अ स्कीम दैट इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। अब वो क्या है, सो इट इज बैंकिंग द अनबैंक्ड, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज किसको प्रोवाइड करनी है, टू द अनबैंक्ड सेक्टर। सेकेंड क्या है, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड इंस्टीट्यूशन एंड फंडिंग द अनफंडेड। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इफ यू आर द वन हु इज मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, तो इसको हमेशा इसको याद करके लिख लेना, अपने नोट्स में रख लेना। और अगर जब भी आपको ये स्कीम ऐड करने की जरूरत पड़ी तो इस चीज को हमेशा जरूरी ऐड करना, ठीक है। नाउ these 3 objectives are achieved through leveraging technology and adopting multi-stakeholders collaborative approach while serving the unserved and undeserved. Now इसमें main pointer क्या है, serving the unserved and underserved as well, ठीक है। So there is a difference between underserved and unserved. ये जो है पॉइंटर इसमें ऐड कर लेना। सो मुद्रा स्कीम का जो है वो यही है कि इट प्रोवाइड्स लोन टू पीपल बट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, अपना एनबीएफसी, सिडबी बैंक, एनबीएफसी, एमएसएमई सेक्टर, और ये जो प्लस हमारा लो रेट पे हमें लोन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंटर्स दैट हैज टू बी नोटेड इन योर नोट्स। नेक्स्ट स्कीम हमारी क्या है, अटल पेंशन योजना। नाउ हमने बीमा के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने मुद्रा योजना पढ़ी, अब यहाँ पे पेंशन स्कीम है। सो यू सी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एक बड़ी बॉडी है दैट इंक्लूड्स मेनी पार्ट्स, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो बीमा की बात हो, चाहे वो क्रेडिट की बात हो, चाहे वो बैंकिंग फैसिलिटीज की बात हो, बट आपके तक बैंकिंग या फिर फाइनेंस की फैसिलिटी जो है वो डायरेक्ट आपके तक पहुंचनी चाहिए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो अटल पेंशन योजना was announced on 9th May of 2015, which is a pension benefit to the unorganized sector, ठीक है, which is a pension scheme. This is a pension scheme that is provided to unorganized sector. Now it was introduced to replace Swalamban योजना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है एंड इट एम्स टू ऑफर सोशल सिक्योरिटी टू द एल्डरली, पर्टिकुलरली टू दोज whom आर पुअर एंड अंडर प्रिविलेज, ठीक है। तो ये भी पॉइंटर जो है वो आपको याद रखना है एंड इट एम्स टू ऑफर सोशल सिक्योरिटी टू द एल्डरली, पर्टिकुलरली दोज who आर पुअर और अंडर प्रिविलेज, ठीक है, who आर पुअर और अंडर प्रिविलेज। सो दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। बट याद रखना जो अटल पेंशन योजना है दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम दैट हैज टू बी देयर। और ये चीज जो है अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन देयर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री
व्यय वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। अब ये जो है इसकी डेट याद करना जरूरी है, विच इज 20 मई 2020, एंड दिस टू इज पेंशन प्लस इंश्योरेंस प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। नाउ दिस इज अ पेंशन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब हमने पुराने में क्या देखा था, जो हमारे पीछे हमने स्कीम देखी, दैट इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। जो हमारी अटल योजना है दैट इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बट जब हम बात करते हैं हमारी व्यय वंदना योजना की, सो इट इज फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, इट इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। नाउ इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु आर ऑफ 60 years of age or older, and it offers you guaranteed pension payout of 10 years at specific rate। और किसको जिम्मा दिया गया है इसका, LIC ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ठीक है। इट इज LIC दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, एंड इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम दैट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन। ये जो है हमने मेंशन कर लिया। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली वो क्या है कि द डेट, ऑफ कोर्स पेंशन एंड इंश्योरेंस प्लान है, पेंशन प्लस इंश्योरेंस प्लान है, किसको प्रोवाइड करवाया जाता है, टू द सीनियर सिटीजन्स, टू द सीनियर सिटीजन्स और सीनियर इंडिविजुअल्स हु आर ऑफ एज 60 एज से ज्यादा के लोगों को जो है ये स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड जो बॉडी प्रोवाइड करवाती है उसका नाम आपको याद रखना है, विच इज LIC, एंड इट इज एन इंश्योरेंस दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो आपको ये जो पॉइंटर्स है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये जो पॉइंटर्स है आप उसमें नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रायोरिटी लेंडिंग स्कीम। अब प्रायोरिटी लेंडिंग स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड पुरानी वीडियो में जब मैंने कवर करा था हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, तो आई टोल्ड यू कि जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को दिए जाते हैं। वो किसको दिए जाते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स को अलोकेट करे जाते हैं, और उनको अलोकेट करने के टाइम पे ये देखा जाता है कि वहाँ उस स्पेसिफिक सेक्टर में हमारी जो इन्फ्लेशन है उसका रेट क्या है। सो अकॉर्डिंगली जो हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उनको भी मैनेज करा जाता है। सो क्वालिटेटिव मेजर्स में हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो दिस स्कीम विच इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, दिस स्कीम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू क्वालिटेटिव सेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक सेक्टर्स ओनली। सो इट इज अ लिस्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय RBI एंड इज अपडेटेड रेगुलरली, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच इज MSME सेक्टर, एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा। अब जो मेन चीज है वो क्या है कि कमर्शियल बैंक जो जितना क्रेडिट फैसिलिटी दे सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि 100 रुपीज है, ठीक है, वो उसकी एक लिमिट है कि आप 100 रुपीज जो है लोगों को क्रेडिट दे सकते हो, बट उसमें से RBI हैज सेड कि उसमें से 40% जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स को जाएगा। कितना जाएगा, 40% जो है वो किसको जाएगा, स्पेसिफिक सेक्टर्स को जाएगा, ठीक है। 40% स्पेसिफिक सेक्टर्स को जाएगा, और उसमें से अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, सिंस एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, तो एग्रीकल्चर को कितना जाता है उसमें से 8%। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। तो एग्रीकल्चर को उसमें से कितना जाता है, 8%। सो इन दिस वे ओनली जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारे, उनको भी एक स्पेसिफिक जो है वो रेट प्रोवाइड करवाया जाता है, या उतने रेट पे हमारा क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। सो आउट ऑफ 40%, 8% इज प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ इट इज द शॉर्टफॉल हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्रायोरिटी सेक्टर एंड हैव टू बी डिपॉजिटेड टू NABARD's Rural Infrastructure Development Fund and another funds with NABARD, SIDBI एंड NHB। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जो नबार्ड है, नबार्ड किसके लिए, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। सो नबार्ड किसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नबार्ड लेंड्स दिस अमाउंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। सिडबी किसके लिए करेगा, हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, और NHB किसके लिए करेगा, हमारा फॉर हाउसिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, फॉर हाउसिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये जो है हमारी छोटी छोटी स्कीम्स थी, मतलब हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, वन आई हैव टेकन फ्रॉम प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड वन आई हैव टेकन मेंस क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और आपको एक आइडिया भी लगेगा किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो अगर मैं प्रीलिम्स क्वेश्चन की बात करूं, सो इट कंसीडर्स द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सो इट इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन ओनली, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है। सो इट सेज दैट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मींस फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इज फाइनेंशियल इंक्लूजन।
अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, बट उससे पहले अगर आप ऑप्शंस देखो तो आप देखोगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को नेशनलाइज करना क्या पार्ट है हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन का? देन ऑफ कोर्स, क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है वो क्या इंश्योर करता है कि जो हमारी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो रूरल एरियाज तक भी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो बैंक्स हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज तक ही रह जाए। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, या जो हमारे अदर सेक्टर्स हैं जो कि इसका बेनिफिट नहीं ले सकते उनके तक भी अपॉर्चुनिटी जो है वो ये प्रोवाइड होनी चाहिए, जो फैसिलिटी है उनको भी मिलनी चाहिए। सो ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक की, तो रीजनल रूरल बैंक जो है स्पेसिफिक अपने नाम से ही पता लगता है कि रूरल सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो अगर बैंकिंग सर्विसेज हर एक सेक्टर तक पहुंच रही है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ओनली, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, तो अगर बैंक ब्रांचेस हमारी हर एक सेक्टर तक पहुंच रही हैं, सो it is a major win of financial inclusion. So this is also correct. So the answer is 1, 2 and 3 only. Next हमारा क्या है? Now this has been asked in 2016 paper which has asked about जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना। एंड नाउ यू सी एक डेकेड भी कंप्लीट हुआ है जन धन योजना का रिसेंटली, तो तब भी ये जो स्कीम है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दे हैव आस्क्ड दैट प्रधानमंत्री जन धन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poor section of Indian society? Give arguments to justify your opinion. So इस क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो आप अपने आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले आप जनधन योजना के बारे में स्पेसिफिकली लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप ऐड कर सकते हो तो what are the benefits that has to be provided under financial inclusion, एंड कैसे जो है ये इसका पार्ट है, हाउ जनधन योजना, जनधन हमारी जो योजना है, हाउ इट हैज गिवन बूस्ट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स में आप कुछ एक अदर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको जो बाकी स्कीम्स के एग्जांपल दिया, वो स्कीम्स भी ऐड कर सकते हो टू मेक इट मोर रेलेवेंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। और ये मैंने आपको तभी बताया कि सिंस मनी एंड बैंकिंग जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये जो है कैसे हम लिंक करके पढ़ते हैं, या जो हमारे स्पेसिफिक जो हमारी स्कीम्स हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर को जो है वो बूस्ट मिले और जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को प्रोवाइड करवाई जाए। और अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर हमारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज या फिर यू से कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट मिलता है, सो इट मेक्स योर इकोनॉमी टू डेवलप, वहां पे वेलफेयर जो है वो लोगों का ज्यादा होगा। एंड सिंस दीज आर वेलफेयर स्कीम्स ओनली, इसमें क्या इंश्योर करा जा रहा है कि जो सर्विसेज हैं दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचे, ठीक है। तो ये जो है हमारी आज की छोटी सी क्लास है, सिर्फ हमने स्कीम्स के बारे में पढ़ा, और ये जो है इंपॉर्टेंट तभी है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिटोरियल में भी डिस्कस करवाई जाती है, एंड आई डोंट थिंक कि इसको स्पेसिफिकली किसी ने यूट्यूब पर कवर करा होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बहुत छोटा टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि सिंस इट इज डिस्कस्ड इन एडिटोरियल्स आल्सो एंड इन मोस्ट ऑफ द न्यूज आल्सो। और जो स्कीम्स हैं, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने की स्कीम की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं आप लिंक करके कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। तो आपको जो है आज की वीडियो उतना बर्डन भी नहीं लगेगा, प्लस आपके पास टाइम भी रहेगा अपनी पुरानी वीडियोस को रिवाइज करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आई एम गोइंग टू स्टार्ट वीकली इकोनॉमी ऑल्सो, जिसमें आपको एडिटोरियल प्लस जो हमारी रिसेंट न्यूज रहती है ऑफ द होल वीक दैट आर रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसको भी लिंक करके पढ़ेंगे। प्लस अगर कोई टॉपिक आपके स्टैटिक पोर्शन से लिंक्ड होगा तो आई विल टेल यू कि ये जो टॉपिक है ये इसके साथ लिंक्ड है, वहां जाके इसको इसके साथ लिंक करके, या फिर यू कैन मेक नोट्स ऑफ दैट करंट अफेयर एंड यू कैन स्टिक इट विद योर स्टैटिक पोर्शन। सो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो मीट यू इन द इकोनॉमी वीकली, और उसके बाद हम और कोर कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारी इकोनॉमी के। बट उससे पहले अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो यू कैन यूज माई कोड विच इज PS15 to take benefit of it, और आपको हेवी डिस्काउंट भी मिलेगा। So thank you so much. Till then, take care. Bye bye. Thank you.